प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु ने हमारे सारे भरम भुले के तो संत महात्माओं तोड़ दिए, सारे ही बंधन हमारे काट दिए, लेकिन हमने क्या भरम भुलकों को छोड़ा है? तो आओ संत महात्माओं, एक महात्मा सत्संग के लिए घर से निकलते हैं, सत्संग जाने के लिए। रास्ते में अचानक उन्हें चक्कर सा आ जाता है और चक्कर आने करके वो बेहोशी की हालत में हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, यानी दौड़े जैसी अवस्था हो जाती है, बेहोशी अवचेतन हो जाते हैं। वो जो अन्य व्यक्ति देख रहे थे, कोई पास जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कभी बालों को खींच रहे थे, कभी अपनी टांगों को आगे को पीट रहे थे। इस तरीके की कंडीशन देख कर के कोई आगे उनके जाने तैयार नहीं, कोई पूछने तैयार नहीं। काफ़ी समय वो महात्मा धूप में पड़े रहे, संत महात्माओं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे ना आया। तभी कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो थोड़े उनकी मति और थी हट करके वो आए। उन्होंने कहा देखना तो चाहिए आखिर क्या बात है। तो उन्होंने युवक के आंखों पे हाथ रखा और जैसे हाथ रखा, कुछ समय के बाद युवक को कुछ रिलीफ मिला, आराम मिला, कुछ चेतन में आया। तो पानी का इशारा किया, पानी पिलाया गया। तो हुआ क्या, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में वो जो महात्मा आ गया। तो आओ संत महात्माओं, हम अक्सर ध्यान जाता है कि कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी आत्मा ना हो जो कि हमें कहीं परेशान करे। इस कारण क्या होता है, हम किसी की मदद भी नहीं कर पाते और वास्तविकता को नहीं समझ पाते। वास्तव में यदि कोई सर को हिलाने लगे, चलते चलते गिर जाए, शरीर कांपने लगे, आओ संत महात्माओं अजीब सी हरकतें करने लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई दुष्ट आत्मा है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई अन्य जीव है। हो सकता है वो अपनी बीमारी से पीड़ित है, हो सकता है कोई मेंटल बीमारी, मानसिक बीमारी उसे हो सकता है किसी कारण बीमारी के बस वो गिर गया हो। तो आओ संत महात्माओं, हमें अपनी सोच को बदलना है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जो गुरु वंदना दिवस वाली रैली होती है, दिल्ली में समागम था बुराड़ी रोड पे। आओ संत महात्मा, भव्य रैली चल रही है, संत महात्मा दर्शन करके भाव विभोर हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। संत महात्माओं ने रंगोली भी बना रखी है, बड़ी बड़ी सुंदर रंगोली, बड़े बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सतगुरु बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अचानक हुआ क्या संत महात्माओं, जान करके आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे कि सतगुरु तो मुस्कुराहट बखेर रहे हैं, संतों को दर्शन दे रहे हैं, उधर संत महात्मा भी भाव विभोर हो रहे हैं। एक जगह रंगोली बनी हुई थी, वहाँ पे दूर तक महात्मा थे। सतगुरु अचानक गाड़ी से उतरे और उतर कर के उस रंगोली के स्थान पर खड़े हो गए। तो संत महात्मा हुआ क्या, कुछ समय के बाद सतगुरु ने दर्शन दे करके फिर अपने स्थान के लिए चल दिए। तो देखते देखते क्या है, जो भीड़ थी, जो बहनों की भीड़ थी, ज़्यादातर कुछ भाई भी थे उसमें, वो ऐसे टूट पड़े जैसे अंगूर को देख करके कोई लोमड़ी इस प्रकार से सारे के सारे ले जाना चाहती है। आओ संत महात्माओं, इस तरीके से भीड़ जो थी वो इस तरीके से वहाँ पे जहाँ सतगुरु रुके, वहाँ पे वो फुलवाड़ी तक की ले गई। वहाँ पे जो बनौई थी वो फूलों की सजाया गया था रंगोली, वो रंगोली तक की ले गई। और इतनी भीड़ आपाधापी में। तो आओ संत महात्माओं, सेवा दल समझाता रहा संत महात्माओं ऐसा नहीं करना, सतगुरु इस ओर इशारा नहीं दे रहे, हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो चरणामृत दे दिया। आपको तो संत महात्माओं की चरण धूलि ले लेनी चाहिए, लेकिन यह सतगुरु का ऐसा आदेश नहीं कि आपने
जहाँ सतगुरु खड़े हुए तो आप वहाँ की मिट्टी तक ले गए, आपने अव्यवस्था पैदा कर दी। तो आओ संत महात्माओं, अभी वास्तव में हम भ्रम भुलोके से नहीं निकले, हमें निकल आने की ज़रूरत है, क्योंकि सतगुरु ने तो ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा हमारे निकट कर दिया और कहा यदि कोई भी संत महात्मा हो तो मेरा रूप मेरा सत्कार जान करके उसका अभिवंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो दातार आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो आओ संत महात्माओं, दाता ने सारे बंधन काट के राम मिला दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने जीवन में कितना अमल कर पाते हैं, कितना सतगुरु के वचनों का अपने जीवन में पालन कर पाते हैं। यदि पालन किया तो वास्तव में हमारा जीवन सरल और सुहेला हो जाएगा। संत महात्माओं, यदि पालन ना किया तो हम जैसे थे वैसे रह जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।